हाय। आज के वीडियो लेक्चर में हम गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रोस्टैट के लिए। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, है ना। उसी को आगे प्रोसीड किया गया तो गॉस ने एक लॉ दिया था जिसके हेल्प से हम किसी भी चार्ज के अराउंड या यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट के अराउंड कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है या किसी सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गॉस का स्टेटमेंट क्या था। गॉस का स्टेटमेंट है उन्होंने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इन चार्ज के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चार्ज से रिलेट किया कि किसी भी बॉडी पे क्या चार्ज था, है ना, और किसी गिवन क्लोज सरफेस से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है उसके बारे में वो रिलेशन दिए थे, है ना। इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एंड चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। उस चार्ज के उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है और क्लोज सरफेस तो किस तरह उसको बाउंडेड किया हुआ है उस पर डिपेंड करेगा, उसके बीच का रिलेशन दिए थे। तो बताया गया क्या कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वह किसी सरफेस के अंदर इनक्लोज चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा, है ना। इनक्लोज चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा या इनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय ε0। यहाँ पे लिखा हुआ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय ε0। तो यहाँ से फॉर्मूला मिला। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पिछले लेक्चर में पढ़ा था, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डॉट ds। अब यहां से गॉस लॉ ने एक और फॉर्मूला इसमें जोड़ दिया, क्या, ये फ्लक्स का फॉर्मूला q इनक्लोज बाय ε0 है। ये q इन है, q इन मतलब इनक्लोज चार्ज बाय द सरफेस। किसी सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, जैसे एक सरफेस है इसके अंदर ये चार्ज है 2 कूलम, तो ये q इनक्लोज कहलाएगा, है ना। कोई एक सरफेस ऐसा है इसके अंदर इस पे चार्ज 5 कूलम हम दे के रखे हैं, तो ये 5 कूलम इनक्लोज चार्ज हो जाएगा। तो कोई भी क्लोज सरफेस के अंदर का जो चार्ज है उसी को क्यू इनक्लोज बोलेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट हुआ। अब इस गॉस लॉ के हेल्प से डायरेक्टली तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते हैं, बट इसका यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं गॉस लॉ के हेल्प से यूज करके। तो वहां पे एक एक्स्ट्रा मुझे वर्क करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। तो गॉसियन सरफेस क्या होगा, एक ऐसा सरफेस चार्ज और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के अलावा, चार्ज और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज मतलब पॉइंट चार्ज की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कहीं एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, स्फीयर पे भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, तो उस तरह की चीज को हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज बोल सकते हैं। तो चार्ज या डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के कारण उसके चारों तरफ एक सरफेस ड्रॉ किया जाएगा, है ना। वो सरफेस कैसा होगा, तो वो सरफेस डिपेंड करेगा नेचर ऑफ चार्ज और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, कि वो किस टाइप के बॉडी पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। सपोज दैट एक पॉइंट चार्ज है तो उसके चारों तरफ गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करना है, तो एक ऐसा सरफेस ड्रॉ करना है जो इससे निकलने वाला जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सबको क्लोज करे, सबको क्लोज कर ले अंदर में। एक पॉइंट चार्ज है, इससे इधर भी निकल रहा है, इस साइड भी निकल रहा है, इस साइड भी निकल रहा है, इस साइड भी निकल रहा है, चारों तरफ निकल रहा है। तो एक ऐसा सरफेस ड्रॉ करना है इसके चारों तरफ जो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कवर कर ले। तो एक हम स्फीयर ड्रॉ करेंगे और वह क्या बोल सकते हैं, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हर एक पॉइंट पे सेम होना चाहिए स्फीयर पे,
है ना। तो एक स्फीयर होगा, जैसे एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस पेन पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो क्या करते हैं, इसके चारों तरफ, इससे इधर भी निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है, नीचे से सब जगह से चारों तरफ निकल रहा है। तो इसका मतलब एक ड्रॉ होगा जो लाइन, ये सरफेस को कैसा होगा, ऐसा कुछ सिलिंड्रिकल टाइप का होगा। एक स्फीयर खुद है, उसके चारों तरफ से बाहर निकल रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, या अंदर आ रहा होगा निगेटिव होगा तो उसके बाहर से भी क्या खींचना पड़ेगा, स्फीयर खींचना पड़ेगा। ठीक है, स्फेरिकल नेचर का सरफेस होगा। तो डिपेंड करता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब जो बाहर से ड्रॉ करते हैं ज्योमेट्रिकल रीजन बोल सकते हैं, वो आपका गॉसियन सरफेस कहलाता है। जो हमने ड्रॉ किया कि उस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है, दिस सरफेस इज नोन एज गॉसियन सरफेस। गॉस से नाम पड़ा गॉसियन, गॉस के नाम से ही पड़ा गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज पॉइंट चार्ज के कारण निकालना होगा तो एक्स्ट्रा मुझे एक वर्क करना पड़ेगा गॉसियन सरफेस का। जिस पॉइंट पे मुझे निकालना है उससे होके वो सरफेस पास करना चाहिए, गॉसियन सरफेस पास होना चाहिए, है ना, जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो हम इसका एप्लीकेशन गॉस लॉ का, अब देखिए यहां से बहुत सारा आपको देखिएगा बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है गॉसियन, ये गॉस लॉ यूज करके। ये गॉस लॉ क्या है ना, गॉस लॉ यूज करके कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए। और इसमें नीट का और जेई का क्वेश्चन भी बहुत मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि ये जो टॉपिक है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, तो एप्लीकेशन में देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में सबसे पहले किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। फर्स्ट नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। सपोज दैट मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है ये Q, ठीक है, इसके कारण R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, इसी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा ये निकालना है। अब हमको क्या पता है, इस चार्ज से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन पास करेगा, चारों तरफ निकलेगा। उन सभी इलेक्ट्रिक लाइंस को क्लोज करना है एक सरफेस ड्रॉ करके। तो जो जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से पास भी करना चाहिए। तो यहाँ पे एक हम सरफेस ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी सरफेस, स्फेरिकल नेचर का, ऐसा कुछ चारों तरफ से। इसी स्फेरिकल सरफेस को आप बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ये कैसा है, स्फेरिकल नेचर का है। समझ में आया बात, ठीक है। चलिए, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहां पे एक छोटा सा एरिया हम लेते हैं, कंसीडर करते हैं क्या, ds, जिसका डायरेक्शन इधर होगा। यहां प्लस चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी किधर निकलेगा, इधर ही आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर है, इधर ही है। तो बाय गॉस लॉ क्या जानते हैं, फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds बराबर क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ई ds कॉस थीटा, थीटा दोनों के बीच, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल 0 डिग्री होगा। इनक्लोज चार्ज, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो यही चार्ज दिख रहा है आपको। तो टोटल चार्ज कितना है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। cos 0 का वैल्यू 1 होता है। इंटीग्रेशन ऑफ ई ds इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये ds छोटा छोटा
एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा एरिया गॉसियन सरफेस का आएगा, तो एस आएगा। ये एस क्या होगा, इसका एरिया, गॉसियन सरफेस का एरिया, इसका एरिया सरफेस एरिया एस है। और ये एस किसके बराबर होगा, तो स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो क्यू इनक्लोज्ड क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये सीधा करना पड़ेगा। यस, इस सरफेस एरिया का वैल्यू पुट करिए, तो 4 पाई है, 4 पाई से नोट हो जाएगा, और आर स्क्वायर है ना। तो हम लोग भी ऐसा पढ़े थे, क्वांटम के कारण 1/4 के होता था, के क्यू बटा आर स्क्वायर, ऐसा ही कुछ पढ़े थे हम लोग। तो अब गॉस लॉ के हेल्प से भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट से होके गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। यहाँ पॉइंट चार्ज था, तो गॉसियन सरफेस का नेचर स्फेरिकल है ना। दूसरा, एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया, तो स्फीयर पर एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मल होगा बाहर की तरफ, तो डीएस वेक्टर का डायरेक्शन इधर आ गया। ये प्लस चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी किधर जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये भी नॉर्मली बाहर की तरफ जाएगा। दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। ये गॉसियन सरफेस है, इसका स्फीयर का कुछ एरिया होगा, कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। गॉस लॉ का हेल्प से यहाँ पे ई डॉट डीएस कॉस थीटा 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, डीएस का इंटीग्रेशन एस, एस का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए, वैल्यू आ गया के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। ऐसे ही हम कुछ पॉइंट चार्ज के कारण पढ़े थे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां भी देखिएगा हमेशा ये बाहर की तरफ ही रहेगा, ये हमेशा नॉर्मल होगा सरफेस से, तो नॉर्मल एरिया भी होता है सरफेस से, दोनों के बीच में एंगल क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। तो किसी भी आर डिस्टेंस पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो गॉस लॉ के हेल्प से ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आया 1/r² आया, डिपेंड किया है। तो अगर हम ग्राफ की बात करेंगे r वर्सेस e का, तो r², सॉरी, तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, है ना। स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, रेक्टेंगुलर को बोला जाता है, ठीक है। तो ये पहला एप्लीकेशन होगा। चलिए दूसरे पे आइए, जब यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर होगा तो इसका सेकेंड एप्लीकेशन, electric field intensity due to uniformly charged sphere। एक स्फीयर है, वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना, तो Q, ठीक है। तो यहां पे 3 कंडीशन आ सकता है, एक बाहर पॉइंट हो सकता है, एक ऑन द सरफेस हो सकता है, एक अंदर हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आउटसाइड के लिए बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर से बाहर, तो स्फीयर से बाहर एक पॉइंट P है, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, ठीक है। तो आपकी बार फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बाहर नॉर्मली निकलेगा, तो फिर से इस पॉइंट से होके ड्रॉ करना पड़ेगा सरफेस, तो सरफेस का नेचर फिर से कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। क्यों, क्योंकि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है जो इनसे निकलने वाला जितना सारा फील्ड लाइंस है सबको क्लोज करे सिमेट्रिकली,
सेम टाइप से बराबर डिस्टेंस पे रहेगा तो स्फीयर ही होगा, ऐसा कुछ। तो इसका नाम पड़ा गॉसियन सरफेस। ठीक है, अगर फिर से इसके एरिया की बात करें तो 4πr² हो जाएगा। हमने एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया, क्या, इस सरफेस पे ds, जो नॉर्मली होगा सरफेस पे ds फैक्टर, प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। दोनों के बीच में एंगल भी क्या होगा, 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में उधर ही एरिया वेक्टर है। बाय गॉस लॉ से आइए, तो फाई बराबर पढ़े थे अभी फार्मूला, E डॉट ds बराबर Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर, फाई तो हटा ही दीजिए, E ds cos थीटा, तो cos 0। इसके अंदर सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, तो जितना पूरा स्फीयर वाला चार्ज होगा, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट। E बाहर, इंटीग्रेशन ds का सिर्फ Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। ds का इंटीग्रेशन फिर से छोटा छोटा एरिया ऐड करेगा तो क्या मिलेगा, पूरा एरिया मिलेगा। फिर से वही चीज जैसा पॉइंट चार्ज में आप लोग देखें, Q बाई 4πε0r²। फिर से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² पे ही डिपेंड किया, कहा, जब बाहर हुआ पॉइंट। तो क्लियर है यहां तक। दूसरा पॉइंट, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, ये पॉइंट जो P बाहर था अब इसी सरफेस पे चला गया, यहां पे निकालना। तो जब ऐसा हुआ तो हम बोल सकते हैं ये r का डिस्टेंस इसके स्फीयर के रेडियस के बराबर हो जाएगा, दैट इज स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो जाएगा। तो रख दीजिए फॉर्मूले में, वही हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 Q बाई स्मॉल r के जगह पर क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा, कैपिटल R²। कब, जब सरफेस पे चल जाएंगे तो ये जो डिस्टेंस है वो इसके रेडियस के बराबर है। क्योंकि देखो अब यहाँ अभी भी यहाँ अगर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं तो इंक्लोज चार्ज वही है, चार्ज इंक्लोज तो वही मिलेगा, सिर्फ एरिया बदल जाएगा। तो एरिया जो छोटा r² था बड़ा r² हो जाएगा, रेडियस बड़ा स्क्वायर हो जाएगा, तो छोटा r हो जाएगा तो बड़ा r² हो जाएगा। ठीक है, अब आता है इनसाइड। अगर ये पॉइंट इनसाइड मतलब कुछ यहाँ पे चला है तो क्या होगा, तो उसका देखते हैं, बात करते हैं। तीसरा नंबर, इनसाइड द स्फीयर। कहने का मतलब ये r है जो अब छोटा हो गया रेडियस से, मतलब पॉइंट अंदर चला गया। आपके पास ये स्फीयर है, स्फीयर में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना, Q, जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल R है। हमें जो ये P पॉइंट है अंदर में है, मान लेते हैं यहाँ पे है, जिसका यहां से डिस्टेंस है छोटा है। ठीक है, यहीं से निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, यहीं पे। तो हम यहां से ड्रॉ करेंगे एक गॉसियन सरफेस, ये ड्रॉ हुआ
गॉसियन सरफेस जिसका एरिया होगा कितना 4πr²। लेकिन देखिएगा ध्यान रखिए, ये जो टोटल चार्ज क्यू है पूरे में है, इसके अंदर सिर्फ कितना चार्ज होगा ये देखना पड़ेगा। तो चार्ज तो कम हो जाएगा इनक्लोज चार्ज, तो पहले उसकी बात करिए। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरा स्फीयर में वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो 4/3πR³ पूरा वॉल्यूम में कितना चार्ज था, टोटल चार्ज क्यों था। तो यूनिट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है ऑफ स्फीयर, ये पूरा स्फीयर में, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना हो जाएगा Q/4/3πR³ हो जाएगा। तो कितने के अंदर निकालना है, गॉसियन सरफेस वाले स्फीयर के अंदर निकालना है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3π वॉल्यूम में कितना होगा, तो Q/4/3π इंटू 4/3π 4/3π कट जाएगा, तो आ जाएगा QR³ यही इसके अंदर चार्ज होगा जो कहलाएगा Q इनक्लोज्ड, गॉसियन सरफेस का अंदर का चार्ज। तो गॉस लॉ अप्लाई करते हैं बाय गॉस लॉ, ठीक है। फॉर्मूला भी गॉस लॉ का क्या पढ़े, फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E.ds बराबर Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर से वही कहानी, एक छोटा सा एरिया कंसीडर करिए, एरिया वेक्टर इधर ही मिलेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही मिलेगा, थीटा मिलेगा कितना डिग्री 0 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा E.ds cos 0 डिग्री बराबर Q इनक्लोज चार्ज कितना आया है QR³ बटा कैपिटल R³ एप्सिलॉन नॉट। E ds का इंटीग्रेशन है cos 0 Q स्मॉल r³ बटा कैपिटल R³ एप्सिलॉन नॉट। एरिया कितना था किसका, गॉसियन सरफेस का लेना, हमेशा यहाँ एरिया गॉसियन सरफेस का पुट होगा 4πr², क्योंकि ds एज्यूम जो ds हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, गॉसियन सरफेस पे हो रहा है। तो E इंटू 4πr² QR³ कैपिटल R³ एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा, तो E बराबर आ जाएगा Q कैपिटल R³ 4π एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R³ स्मॉल r²। तो E बराबर 1/4 K होता है KQR/R³। तो यहां पर देख सकते हैं ये जो डिस्टेंस r स्मॉल r पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये तीनों का आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड ऑन द और इनसाइड का ग्राफ देखेंगे तो ऐसे ड्रॉ, ठीक है। तो अंदर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बाहर में 1r² पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं डिस्टेंस ग्राफ खींचता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ खींचता हूं, तो इनसाइड में सबसे पहले इनसाइड छोटे डिस्टेंस से चलेंगे, तो इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा। तब तक जाएगा तक सरफेस पे नहीं पहुंचेंगे, जैसे ही r बराबर r होगा सरफेस पे चल जाएगा और सरफेस पे बदल देगा KQ बटा कैपिटल R²। ये कहां हुआ, इनसाइड की बात की है। आउटसाइड जाएंगे तो 1/r² पे करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिपेंड कर रहा है 1/r पे, कहां आउटसाइड। क्लियर है, तो ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा किसका, गॉसियन इलेक्ट्रिक ड्यू टू यूनिफॉर्मली स्फीयर के कारण, ठीक है।
अगर एक चीज और यहाँ पे, अगर इसमें ये स्फीयर था, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, अगर इसके सेंटर पे बोलता, मतलब सेंटर मतलब जो डिस्टेंस आर ले रहे थे, स्मॉल आर, अब सेंटर पे चले जाएगा मतलब जीरो हो जाएगा। जब यहाँ पे जीरो रखिएगा तो जीरो मिलेगा। तो एक और लिख सकते हैं एट सेंटर। तो सेंटर की बात करेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। इनसाइड में ही है, अंदर में ही है, तो आर बराबर जीरो पुट करेगा, स्मॉल आर का वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मिल जाएगा, जीरो। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा जीरो मिलेगा, इसलिए जीरो से स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। लीनियरली गया है इनसाइड में, पहले लीनियर ग्राफ आएगा, 90 प्रोपोर्शनल है, फिर 1/r² पे आउटसाइड डिपेंड करेगा, ऐसा कर्व लाइन शो करेगा। ठीक है, चलिए तीसरे एप्लीकेशन पे आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इन्फिनिटली चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज स्टेट बाय के कारण। इन्फिनिटली लंबा मतलब इधर के लिए इन्फिनिट डिस्टेंस जाएगा, इधर भी इन्फिनिट डिस्टेंस जाएगा। इसके कारण किसी पी पॉइंट पे, मतलब यहां से कोई पी आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, ठीक है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा ये निकालना है। तो इस वायर का जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा दिया हुआ है, देख रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा काम होगा गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना। तो ये ऐसा कुछ स्ट्रेट वायर है, इसके चारों तरफ गॉसियन सरफेस कैसा आएगा, नीचे सिलिंड्रिकल टाइप का, चारों तरफ कवर करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों तरफ निकलेगा, ऊपर से भी निकलेगा, नीचे से भी निकलेगा, चारों तरफ निकलेगा। तो एक ऐसा सरफेस ड्रॉ करना जो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक जैसा कवर अप करे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यहाँ पे जो बनेगा वो कैसा बनेगा सरफेस, आर रेडियस का सिलेंडर बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। ये आपका कहलाएगा क्या, गॉसियन सरफेस। जिसकी एरिया की बात करें, मान लेते हैं इस गॉसियन सरफेस का लेंथ कितना ले रहे हैं, कंसीडर करें एल लेंथ कंसीडर करें, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2πr पेरीमीटर इंटू लेंथ, 2πr हो जाएगा क्या, गॉसियन सरफेस का एरिया। क्लियर है। अगर हम इस पे चार्ज की बात करें, इस पे कितना चार्ज होगा, तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, क्यू इनक्लोज। तो इसके अंदर मतलब यहां से लेके यहां तक का चार्ज पूछ रहा है, तो लेंथ इंटू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लैम्डा इंटू लेंथ चार्ज, ये आएगा क्यू इनक्लोज। आइए गॉस लॉ से, बाई गॉस लॉ। गॉस लॉ से हम लोग क्या पढ़े, फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds बराबर क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। छोटा सा एरिया कंसीडर करिएगा, ds वेक्टर इधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही मिलेगा, दोनों के बीच में एंगल जीरो रहेगा, क्योंकि इसमें अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही जाएगा। तो E ds cos 0 बराबर इनक्लोज चार्ज कितना मिला, लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ई ds का इंटीग्रेशन s लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉसियन सरफेस का एरिया कितना आया है, 2πrl इज इक्वल्स टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों साइड से एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर आ गया कितना, लैम्डा बाई 2π एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो यहां से बोल सकते हैं, या फिर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 लैम्डा बाई 4π एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। इसको हम के बोल सकते हैं 1 बाई, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर के इंटू 2 लैम्डा बाई आर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या मिल रहा है आपको, डिस्टेंस का। जैसे जैसे डिस्टेंस दूर जाइएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, घटेगा भी, ठीक है। अगर इसका ग्राफ की बात करें,
तो आर का वैल्यू 0 मतलब यहाँ पे पॉइंट इसी पे, तो 0 रख दीजिएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जब 0 रहेगा तो इनफाइनाइट रहेगा, मतलब इनफाइनाइट से आएगा ग्राफ। और जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ेगा घटेगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ग्राफ कुछ ऐसा नेचर का होगा। ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 आर का, या ई प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर बोल सकते हैं। तो ये आया है ना, इसमें पॉइंट इनसाइड आउटसाइड की बात नहीं होगी, क्योंकि एक सिंपल सा स्टेट लॉन्ग वायर है, थिन स्टेट वायर। क्लियर है ना। चार्ज कैसे लिए इस पे एनक्लोज चार्ज डेंसिटी लैम्डा के टर्म में है, इस पे कितना चार्ज होगा ये नहीं दिया रहेगा, क्योंकि इनफाइनाइट लंबा चार्ज है, तो चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में रहेगा। तो ये पूरा लंबाई में कितना चार्ज है, तो हम बताए थे ये चार्ज डेंसिटी में लैम्डा बराबर टोटल चार्ज बटा टोटल लेंथ, तो चार्ज बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू लेंथ। तो इतने लेंथ में कितना चार्ज होगा, तो चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ, कितना लेंथ का एज्यूम किया है एल, इसलिए ये लैम्डा एल आया चार्ज एनक्लोज। और ये सरफेस एरिया, गॉसियन सरफेस एरिया सिलेंडर का एरिया जानते हैं 2 पाई आर एल होता है, 2 पाई आर एल हो गया, समझ लो वहां तो आसानी है पुट करना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, है ना। अस्फीयर के कारण क्या होगा, किसी चार्ज थिन चार्ज प्लेट के कारण क्या होगा, इन सब के बारे में, उन सब का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैं अपना जो भी डिफिकल्टी हो सेंड कर सकते हैं, सॉल्व किया जाएगा आपको।